हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ थियोरी बीकॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फिफ्थ सेम कर रहे हैं बच्चों। टॉपिक चल रहा है हमारा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। आज करना है अपने को बच्चों सम नंबर 5 यानी लेक्चर नंबर 5 है ये। हमने प्रीवियस वीडियो बनाया, आई बटन में चेक करें, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। आपका फिफ्थ सेम के फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी है, कॉस्ट अकाउंटिंग भी है, तो सारे टॉपिक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे बच्चों। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो इन क्वेश्चन नंबर 5 बैलेंस शीट दी गई है। बैलेंस शीट थोड़ा उल्टा दिया, ध्यान से देखने का। यहाँ एसेट लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है, लाइबिलिटी क्रेडिट यानी राइट हैंड साइड दिया हुआ है। नॉर्मली लाइबिलिटी लेफ्ट में आती है और एसेट राइट में आता है, तो ये चीज़ को ध्यान देना। शेयर कैपिटल में प्रेफरेंस है, इक्विटी है, आउटसाइडर बोरोइंग डिबेंचर्स है, डिबेंचर के इंटरेस्ट हैं, लोन फ्रॉम डायरेक्टर है, करंट लायबिलिटी है, गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स है, बिल्डिंग फिक्स एसेट, टेंजिबल प्लांट टेंजिबल, इन्वेस्टमेंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट, पीएनएल ये हमारा फिक्टिशियस एसेट्स में आता है। क्लेम फॉर डैमेज अगेंस्ट द कंपनी पेंडिंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ अमाउंट ₹1 लाख, 1 लाख कंपनी को देना है, ठीक है। एरियर है हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड 70,000 का, इसको पेमेंट करना आउटस्टैंडिंग है, ये ठीक है, बाद में करेंगे। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एग्री टू रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ द स्टेट अफेयर ऑफ द कंपनी पोजीशन एंड द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन वाज सैंक्शन अप्रूव्ड एंड इम्प्लीमेंटेड। तो अभी इन्होंने क्या क्या इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया है, वो यहाँ पे एडजस्टमेंट ऑफ 1 शुरू होता है बच्चों। तो ये एडजस्टमेंट 1 से लेके 9 तक का है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जर्नल एंट्री बनानी है और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना है और नई बैलेंस शीट बनानी है। तो एडजस्टमेंट हमारा यहाँ से शुरू होगा। तो चलते हैं, अभी पहला एडजस्टमेंट और जर्नल एंट्री पास करते हैं बच्चों। तो जर्नल एंट्री, प्रेफरेंस शेयर वे रिड्यूस टू इक्वल नंबर ऑफ फुली पेड अ प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹80। अभी आपका जो प्रेफरेंस शेयर है उसका ओरिजिनल भाव कितना है? देखो 10,000 शेयर है इनटू 100, तो ये आपका 10 लाख बन गया। अब इन्होंने कहा है कि भाई इस 100 को 80 में कन्वर्ट कर दो। तो पहला तो ओरिजिनल भाव लिख देंगे अपन 10 लाख का, फिर कन्वर्ट करेंगे 80 पे, तो कितना हो गया? 8 लाख। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? हमें फायदा हो गया, कंपनी को फायदा हो रहा है। कैपिटल रिडक्शन क्या होगा? फिर क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, कितने का फायदा हो रहा है? 2 लाख का। तो ये चीज समझना है आपको। हर सब में बेसिकली यही चल रहा है। शेयर कम होगा तो जो भी डिफरेंस होगा वो कैपिटल रिडक्शन में जाएगा। इक्विटी शेयर वे रिड्यूस टू इक्वल नंबर ऑफ फुली पेड इक्विटी शेयर ऑफ 2.5 ईच। अब इक्विटी शेयर का ओरिजिनल शेयर कितना अपने पास? 2 लाख शेयर है। 2 लाख को पहले 10 था, अब क्या करेंगे? उसको 2.5 में कन्वर्ट करेंगे। तो पहला ओरिजिनल भाव वो लिखेंगे अपन 2 लाख इंटू 10, 20 लाख। अब 2 लाख को 10 से नहीं, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा आपका 5 लाख। डिफरेंस हमारा फायदा हो रहा है, कितने का फायदा हो रहा है? 15 लाख का फायदा हो गया। तो ये चीजें आपको समझनी है बच्चों। फिर उन्होंने कहा कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर वेव्ड ऑफ, माफ कर रहे हैं, हाफ ऑफ द एरियर। तो प्रेफरेंस शेयर का ओरिजिनल जो डिविडेंड था वो 70,000 था, वो 70,000 में हाफ माफ कर दिया, यानी बचा 35,000। अब बचे हुए 35,000 एंड लिखा है यहाँ पे, सेंटेंस को समझे, यानी 70,000 का आधे का कार्यक्रम कर दिया उसने कि भाई वो माफ कर देगा, ठीक है। अब जो आधा 35,000 बचा वो बोलता है कि 14,000 इक्विटी शेयर ऑफ 2.5 ईच फुल्ली पेड अप वेर इश्यूड टू देम इन ल्यू ऑफ द बैलेंस। तो बैलेंस यानी 35,000 ही बचा, और अगर आप 14,000 × 2.5 करेंगे तो भी 35,000 होगा। तो सबसे पहले तो आपका ये रिडक्शन से पैसा जाएगा और इसको कन्वर्ट कर रहे हैं आप किसके अंदर? इक्विटी शेयर के अंदर। इसको भी समझना। देखो आपका इक्विटी शेयर भी कैलकुलेशन एंड में लगेगा। यहाँ पे तो यहाँ पे भी इक्विटी शेयर है, ये नया वाला इक्विटी शेयर लेना अपने को, पुराना वाला नहीं। अभी रिकंस्ट्रक्ट हो गया, नया फॉर्म हो रहा है, तो नई चीजें, नया शेयर काउंट करना। तो
तो यहाँ पे आप 5 लाख काउंट करेंगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे 35,000 का इक्विटी शेयर बन गया, तो 5,35,000 हो गया। तो एंड तक आपको टोटल प्लस करना है, क्योंकि आपको एंड में बैलेंस शीट भी बनानी है। जब आप बैलेंस शीट बनाओगे उस वक्त आपको ये इक्विटी शेयर के सारे जो क्रेडिट वाले फिगर है सबको प्लस करके बताना है। तो यहाँ पे हमने 35,000 का जो डिविडेंड था उसको कन्वर्ट कर दिया 35,000 इक्विटी शेयर में। फिर 8% डिबेंचर होल्डर टुक ओवर पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी। अब इन्होंने सिक्योरिटी में क्या रखा पहले वो समझो, कि हमने गिरवी करके क्या लिया था डिबेंचर। तो 8% डिबेंचर जो हमने लिया था 10 लाख का, वो सिक्योर्ड अगेंस्ट क्या था, बिल्डिंग था, उसको समझना। तो अब इस क्वेश्चन पढ़े ध्यान से। 8% डिबेंचर होल्डर टुक ओवर द पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 360 एट 5 लाख। तो अपने को 360 पे देखने का है बुक वैल्यू क्या है, 5 लाख से कोई मतलब नहीं है। इन सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर लोन, अच्छी बात है। एंड 1,20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 2.5 ईच, ये नंबर ऑफ शेयर है, 1,20,000 इंटू 2.5 करेंगे। ईच फुली पेड वेर इशू टू देम फॉर द बैलेंस लोन। तो पहली बात तो इनका टोटल डिबेंचर जो बैलेंस शीट में दिया 10 लाख पहला, वो फिगर लिखे। हमेशा याद है ओरिजिनल फिगर पहले लिखे, जैसे प्रेफरेंस शेयर का पहले लिखा, इक्विटी शेयर का पहले लिखा, तो डिबेंचर का भी ओरिजिनल वैल्यू पहले लिखे। अब हम लोग उनको 3,60,000 का बिल्डिंग दे रहे, उसको लिखें कि अब हमने बिल्डिंग दे दिया। बिल्डिंग का नाम कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी लिखा है और बैलेंस शीट में वर्ड दिया था कि भाई ये जो डिबेंचर होल्डर लिया गया है, क्या गिरवी रख के लिया गया है, बिल्डिंग। तो इन लोग के 10 लाख के बदले में अपन ने बिल्डिंग का 3,60,000 दे दिया। फिर 1,20,000 इंटू 2.5 इक्विटी शेयर भी दे रहे हैं, तो और एक इक्विटी शेयर क्रिएट हो गया 1,20,000 इंटू 2.5, तो कितना आ गया, 3 लाख आ गया। अपन को देना था 10 लाख, अब ये पूरा सेटिस्फाई हो कर रहे हैं अपन, यानी 6,60,000 ही दिए, यानी 3,40,000 को अपना क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। फायदा कहाँ लिखते हैं, कैपिटल रिडक्शन में। नेक्स्ट है उनका डिबेंचर होल्डर वेव्ड देयर इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर। डिबेंचर का जो भी इंटरेस्ट था, बैलेंस शीट में देखते हैं कितना इंटरेस्ट था अपने पास, 40,000 का। तो 40 का 40,000 वो पूरा क्या कर रहे हैं, वेव्ड ऑफ कर रहे हैं। तो अपन भी वेव्ड ऑफ कर देंगे 40,000, अपने लिए फायदा है, इंटरेस्ट टू कैपिटल रिडक्शन, इसको समझना। फायदा क्रेडिट में रहेगा हमेशा, इसको समझे। फिर नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारा क्लेम फॉर डैमेज पेंडिंग इन द कोर्ट वेयर लॉ वाज सेटल्ड बाय इशू 12,000 इक्विटी शेयर 2.5 विच फुल्ली पेड अप शेयर। तो अपने पास क्लेम कितने का था, स्टार्टिंग में बताया तो नहीं भाई, 1 लाख का क्लेम है, ठीक है। तो इसको अपन क्या कर रहे हैं, सेटल कर रहे हैं, यानी पेड कर रहे हैं। तो ये एंट्री कैसे पास करेंगे, कैपिटल रिडक्शन से पैसा जाएगा और वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर रहे हैं। अपन किस में कन्वर्ट कर रहे हैं इसको, इक्विटी शेयर में। तो 12,000 इंटू 2.5 करें तो 30,000 आएगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आपको एंट्री समझनी है। और मेन है कैपिटल रिडक्शन, फायदा क्रेडिट में, नुकसान डेबिट में। यहाँ पे सेटल यानी पेमेंट का अपन उसको दे रहे पैसा, तो ऑब्वियसली कहाँ से अपना नुकसान हो रहा है, कैपिटल रिडक्शन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर डायरेक्टर बोलते हैं कि भाई उनका जो भी लोन है उसको अपन कन्वर्ट कर देंगे इक्विटी शेयर में, और एक इक्विटी शेयर बढ़ रहा है आपका। डायरेक्टर का लोन कितना था, बैलेंस शीट में लिखा था आपका 2 लाख का लोन है। तो ये 2 लाख का लोन अपन 2.5 इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करेंगे। तो 2 लाख और इक्विटी शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करें, इसको याद रखें। तो डायरेक्टर लोन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इसमें बहुत सारे इक्विटी शेयर बन रहे हैं, इसलिए बोल रहा हूँ आप जब बैलेंस शीट बनाएंगे ना, तो ये सारे इक्विटी शेयर जो क्रेडिट में है, वो भी वापस से बोल रहा हूँ, जो क्रेडिट में है सारे क्रेडिट वाले को आपको प्लस करना है। नेक्स्ट है आपका ऑल इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस एसेट वेयर टू बी रिटर्न ऑफ कर रहे हैं, एसेट्स को कम कर रहे हैं, नुकसान है। तो कैपिटल रिडक्शन टू फिक्टिशियस एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट। फिक्टिशियस एसेट्स पीएनएल है, इंटेंजिबल गुडविल है। तो आपको जो बैलेंस शीट में फिगर दिया गया वो फिगर एज इट इज कॉपी कर लेंगे। और 2.5 लाख है और इसका 8,50,000 है। तो गुडविल 2.5 लाख और 8,50,000, तो ये कितना बन गया टोटल, 11 लाख। फिर लास्ट एडजस्टमेंट है द एसेट्स पर रीवैल्यूएट, एसेट को रीवैल्यूएट किया गया प्लांट एंड मशीनरी और इन्वेस्टमेंट को। तो प्लांट एंड मशीनरी बोलता है कि भाई 7 लाख बना दो, 11 लाख से 7 लाख, 8, 9, 10, 11, 4 लाख का डिप्रीशिएशन।
फिर इन्वेस्टमेंट को 1 लाख बना दो, यानी 20,000 का रिटर्न ऑफ। तो नुकसान है, नुकसान यानी कैपिटल रिडक्शन टू प्लांट एंड मशीनरी टू इन्वेस्टमेंट। प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख और इन्वेस्टमेंट 20,000, तो टोटल नुकसान हो गया 4,20,000 का। फिर लास्ट में एक एंट्री पास करते हैं हम लोग सारे होने के बाद, कैपिटल रिडक्शन टू कैपिटल रिजर्व। ये एंट्री का हिस्सा पास करने का आपको इसके लिए बनाना पड़ेगा लेजर, तभी आपको बैलेंस आएगा। तो इसके लिए आप अभी पहले लेजर बनाएंगे, फिर ये बता दो जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री सारी सामने रख के फिर ये एंट्री पास करेंगे। तो 10वीं एंट्री कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस रहता है। तो सिंपल है कि कैपिटल रिडक्शन आपको चेक करना है। देखो क्रेडिट में 2 लाख, तो आप भी क्रेडिट में 2 लाख लिखेंगे। फिर 15 लाख क्रेडिट में है। फिर डेबिट में 35,000 है। नाम याद रखने का, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, वो नाम अपोजिट लिखते जाने का। फिर फोर्थ में कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में है 340। फिर फिफ्थ में भी है 40,000 क्रेडिट, 6 में डेबिट, 7th में है नहीं, छोड़ देते हैं, 8वें में डेबिट है। अब अपोजिट में 2 नाम है, तो जर्नल एंट्री का रूल है आपको अपोजिट अकाउंट का नाम लिखना है। अब यहाँ पे 2 नाम आ गए। बेसिकली तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में था और अपोजिट डेबिट में एक ही नाम था, तो हेडेक नहीं था, अपन डायरेक्ट लिखे। तो मैक्सिमम सब में वैसे ही चल रहा था, कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में है और डेबिट में एक ही नाम है, तो हेडेक नहीं है आपका। यहाँ पे देखो डेबिट में अकेला है और क्रेडिट में 2 नाम है, तो ये 11 लाख अपन को डेबिट में ही लिखना है, मगर ये 2 नाम के साथ लिखना है। तो बाइफिकेशन करके बताना आपको। गुडविल P&L 2.5 और 8.5, तो डेबिट में 11 आ रहा है मगर बाइफिकेशन के साथ आ रहा है। उसी तरह से 9 का भी देखो डेबिट में, मगर अगेन आपको बाइफिकेट करके लिखना पड़ेगा। तो 4 लाख प्लांट का और इन्वेस्टमेंट का 20,000। इसके बाद आप इसको क्लोज करेंगे। आपका क्रेडिट बढ़ा है 15, 16, 17, 20 लाख 80,000 क्रेडिट का टोटल है, दोनों साइड लिखें। अब डेबिट के टोटल से इसको माइनस करेंगे तो अपना आंसर यही आएगा 4,95,000, और इसको नाम देते हैं कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिडक्शन में डेबिट साइड है, इसीलिए कैपिटल रिडक्शन टू कैपिटल रिजर्व। तो इस तरह से ये एंट्री बनेगी आपकी। तो हमने क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर दिए, जनरल भी कर दिए, सेकंड पार्ट था कैपिटल रिडक्शन, वो भी कर दिया। अब थर्ड पार्ट करते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट्स बनाने से पहले आपको नोट टू अकाउंट बनाना कंपलसरी है, ठीक है। तो वो चीज़ हमेशा जहन में रखें। आप वर्टिकल बैलेंस शीट बना रहे हो तो नोट टू के साथ बनाएं। अब चलते हैं इसका वर्टिकल बैलेंस शीट बनाते बच्चों। तो पहले नोट टू बनाएंगे फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। नोट टू में हमेशा आपका शेयर कैपिटल में 2 चीज़ें हैं, इक्विटी है और प्रेफरेंस है। तो पहला इक्विटी की बात करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल लिखें, इशूड, सब्सक्राइब, फुल्ली पेड अप 10,65,000। ये वापस से बोलो कैसा आ रहा है आपका, पूरा इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट वाले को प्लस करके, ठीक है। ये 5 लाख क्रेडिट में है, इसको प्लस करेंगे, फिर 35 प्लस करेंगे, फिर 3 प्लस करेंगे, फिर 30,000, फिर 2 लाख, और नहीं है तो ये आप इतना प्लस करो तो आपको जो फिगर आएगा इट विल बी 10,65,000। और आपका जो नंबर ऑफ शेयर भाव बताया था उन्होंने 2.5 बताया था, तो सिंपली 10,65,000 को 2.5 से डिवाइड करना तो आपको नंबर ऑफ शेयर मिल जाएगा 4,26,000। तो इसको लंबा ढूंढने की जरूरत नहीं, ये क्वेश्चन में दिया है, ये जनरली से लेके आए, सिंपली दोनों को डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा। और फिर शेयर कैपिटल में नेक्स्ट होता है हमारा प्रेफरेंस शेयर, और प्रेफरेंस शेयर की तो एक ही एंट्री पास की थी हम लोग ने। नया वाला कौन सा है, नया लेने का, पुराना 10 लाख है, नया कितने का होता 8 लाख, और कोई प्रेफरेंस शेयर नहीं था। तो सिंपली आप क्या करेंगे, ये 8 लाख की एंट्री पास करेंगे। यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर इशू, सब्सक्राइब, फुल्ली पेड, अब पूरा लिखें, 8 लाख है और भाव हमारे पास आ गया 80,000, दोनों को डिवाइड किए तो नंबर ऑफ शेयर कितना है 10,000।
तो शेयर कैपिटल में ये दो ही रहते हैं और दोनों ही थे हमारे पास जनरल एंट्री में, दोनों को प्लस करें तो आपका शेयर कैपिटल आ गया 18,65,000। तो अब अपन बैलेंस शीट में जब बनाएंगे तो डायरेक्टली 18,65,000 लिखेंगे। जो अगला नोट टू आपको बनाना है वो रिजर्व एंड सरप्लस। इसका तो आपने अभी जो कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस निकाले वही रहता है, इसमें हेडेक नहीं है कि जो पीएनएल वगैरह था बैलेंस शीट में सब आपने उसको एडजस्ट कर दिया। तो फाइनली जो एंड में फिगर आता है वही एक लिखना है यहाँ पे। तो आफ्टर रिजर्व एंड सरप्लस बच्चों फिर आपको नोट टू पे ध्यान देना कि जिस पे एडजस्टमेंट होता है उस पे नोट टू बनाना है आपको। सो जनरल एंट्री से अपन को पता चलेगा किस पे नोट टू बनाना है। तो जनरल एंट्री में देखो प्रेफरेंस शेयर बना दिया हमने, इक्विटी शेयर हो गया, कैपिटल रिडक्शन तो बन गया, कैपिटल रिजर्व में हेडेक नहीं है। डिबेंचर बनाना है, बिल्डिंग पे बनाना है आपको। देखो बिल्डिंग पे आपने इसको सिक्योर्ड किया था तो 3,60,000 दे दिया था। तो आपका पहला तो बिल्डिंग ले लेते हैं फिक्स एसेट का। बिल्डिंग का जो ओरिजिनल वैल्यू टेंजिबल एसेट करके लेके बिल्डिंग का ओरिजिनल वैल्यू बैलेंस शीट में 12 लाख दी है। उस 12 लाख के में से आपने 3,60,000 क्या कर दिया, डिबेंचर होल्डर को दे दिया। तो आप बिल्डिंग जो नया बिल्डिंग बनेगा वो कितने का बनेगा, 8,40,000 का। फिर उसके बाद डायरेक्टली आपने डिप्रीशिएट किए थे प्लांट एंड मशीनरी वगैरह पे। प्लांट एंड मशीनरी में 4 लाख, इन्वेस्टमेंट में 20,000, तो ये भी माइनस करके बता देते हैं। पहले प्लांट एंड मशीनरी जो बैलेंस शीट में दिया था 11 लाख, फिर आपने डिप्रीशिएशन निकाले रिटर्न ऑफ 4 लाख का, तो ये हो गया 7 लाख, ये आपको एडजस्टमेंट में दिया था। और उसी तरह से इन्वेस्टमेंट है, मगर इन्वेस्टमेंट टेंजिबल एसेट्स में नहीं आता, नॉन करंट एसेट्स में आता है। तो फिलहाल टेंजिबल एसेट में इतना ही है, तो इनको प्लस कर देंगे, 15,40,000 टोटल आया। तो अपन जब ये बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहाँ टेंजिबल एसेट में डायरेक्टली 1540 लिखेंगे। नाउ द नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या हेडिंग देते हैं अपन, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। आपको बैलेंस शीट में दिया 1,20,000, हमने 20,000 रिटर्न ऑफ किया एडजस्टमेंट से, तो अपना न्यू जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो 1 लाख। तो अपन जब यहाँ लिखेंगे बैलेंस शीट एसेट में इन्वेस्टमेंट तो हम कितना लिखेंगे, 1 लाख। और कोई ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्टली अपन सम स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहला इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, पहला शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल लेंगे अपन 18,65,000 का। नोट टू नंबर वन लिखे यहाँ पे। फिर रिजर्व एंड सरप्लस 4,95,000। फिर डिबेंचर तो नलीफाई हो गया था, डिबेंचर लिखने की जरूरत नहीं है। फिर और कुछ बचा है अपन वो चेक कर लेते हैं कि डिबेंचर को अपन ने सेटल कर दिया ना पूरा, यहाँ पे ये बिल्डिंग दे दिया, इक्विटी शेयर दे दिया, तो डिबेंचर खत्म हो गया। तो लाइबिलिटी में प्रेफरेंस हो गया, इक्विटी हो गया, डिबेंचर हो गया, लोन फ्रॉम डायरेक्टर भी कन्वर्ट होगा इक्विटी में, ये भी खत्म हो गया। करंट लाइबिलिटी को अपन ने कोई चेंजेस नहीं किए, तो 10 लाख करंट लाइबिलिटी ये लिखना पड़ेगा अपने को यहाँ पे। तो सेकेंड पार्ट जो आता है हमारा करंट लाइबिलिटी आता है। वैसे अंदर यहाँ पे सेकेंड आता है नॉन करंट लाइबिलिटी, जिसके अंदर डिबेंचर आता है। डिबेंचर यहाँ खत्म हो गया, इसीलिए अपन डायरेक्ट लिख रहे हैं करंट लाइबिलिटी। जो बैलेंस शीट में दिया 10 लाख एज इट इज कॉपी करेंगे। तो लाइबिलिटी हिस्सा मुकम्मल हो गया, इनको प्लस कर लें, आपका टैली फिगर आ गया 3360। अब बैलेंस शीट का सेकेंड हिस्सा एसेट्स है। एसेट्स के अंदर सबसे पहले अपना फिक्स एसेट आ जाएगा। फिक्स एसेट में हेडिंग क्या देते हैं अपन, नॉन करंट एसेट्स। फिक्स एसेट डायरेक्ट लिखेंगे अपन 15,40,000। हेडिंग देने का नोट टू नंबर 3 से आ रहा है। फिर नेक्स्ट है हमारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये भी अपन ने लिखा लिया 1 लाख, नोट टू नंबर 4 से आया। अब बैलेंस शीट जो अपनी पुरानी बैलेंस शीट चेक करते हैं। पुरानी बैलेंस शीट में गुडविल रिटर्न ऑफ हो गया, बिल्डिंग फिक्स एसेट में गया, ये गया, पीएनएल हमने रिटर्न ऑफ कर दिया ना, इंटैंजिबल फिक्स एसेट रिटर्न ऑफ, ये भी। तो सिर्फ करंट एसेट बच रहा है 17,20,000 का, तो इसकी भी एंट्री पास कर देते हैं, करंट एसेट्स की 17,20,000। अब कोई एंट्रियां नहीं रहेगी तो अब इनको भी टोटल कर लो, तो इनका भी टैली अमाउंट यही रहेगा 33,60,000। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 मुकम्मल हुआ बच्चों। तो इसके अंदर 3 चीजें थी, जनरल एंट्री थी, कैपिटल रिडक्शन था और न्यू बैलेंस शीट थी। तो बैलेंस शीट के लिए नोट टू भी आना जरूरी है। नोट टू में जरूरी नहीं सारी एंट्रियां पास करें, जिसके एडजस्ट हुए वो। बेसिकली शेयर कैपिटल आता है, रिजर्व एंड सरप्लस आता है, फिक्स एसेट ही आएगा। हाँ, कभी कभी यहाँ पे भी ध्यान देना, डिबेंचर अगर खत्म नहीं हो तो डिबेंचर भी लिखना पड़ेगा। ये सब में डिबेंचर अपन ने पूरा सेटल कर दिया, इसलिए यहाँ डिबेंचर नहीं लिखा हमने। और बैलेंस शीट याद रखे, टैली करना आपको।
सो बच्चों होप सो क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।